महिलाएं पैसों की फिजूल खर्ची से कैसे बचें, यही है माय डियर फ्रेंड्स आज का टॉपिक। सबसे पहले तो आपको विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस दिवाली। बहुत टाइम से वीडियो नहीं पोस्ट कर पा रही हूँ और एक्चुअली कुछ बिजी शेड्यूल, और अभी आप जानते ही दिवाली के ऊपर बहुत सारे घर के छोटे मोटे काम और बहुत सारे वो हो जाते हैं। कुछ आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी बिजी हो जाते हो, तो उसके बाद बहुत कई बार ये होता है कि लगता है कि आपसे बातें करूं, लेकिन बहुत मुश्किल शेड्यूल के चलते हुए हो जाता है कई बार टाइम निकालना। चलिए एनीवेज, तो महिलाएं पैसे की बचत करने के लिए क्या करने अनजाने ही हम महिलाओं से कई ऐसे खर्चे हो जाते हैं जिनके बारे में हम कभी पहले सोचते नहीं हैं। और आपका हमेशा ये होता है कि बिना सोचे समझे जब आप ख़रीदारी करती चली जाती हैं और कोई कंट्रोल नहीं रहता, क्या लेना है क्या नहीं लेना, काम की चीज़ लेनी है नहीं लेनी है। और सबसे ज़्यादा जो माय डियर फ्रेंड्स आपका खर्चा होता है वो होता है फिजूल का खर्चा कपड़ों पर, क्योंकि कपड़ों की कोई भी लिमिट नहीं है, कोई एक्सपायरी डेट भी नहीं होती। आप इकट्ठे करते चली जाती हैं और ना ही पुराने वाले कपड़ों से निजात पा पाती हैं। मेनली ये होता है कि जो भी चीज़ें आपको होता है ना, एक जो होता है ना, देखिए सबसे बड़ी चीज़ होती है बुरी, कहते हैं लालच बुरी बला, संग्रहण की आदत, कंजर्वेशन की आदत। ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, ये भी इकट्ठा कर लूँ, वो भी इकट्ठा कर लूँ। आप सिर्फ ये चीज़ ध्यान रखिए, जो चीज़ आपने साल भर तक काम में नहीं ली है वो आपके अब काम में आने वाली नहीं है। उसको किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए। अगर आपके पास सपोज़ करिए 10 चीज़ें दिखाई दे रही है, उनमें से अगर आपने 3 चीज़ें जो आपको लगता है बिल्कुल मन से उतर गई हैं या आपने पूरे साल भर नहीं पहनी है या छोटी हो गई या आउट ऑफ फैशन हो गई, उनको देखिए। बाकी की बची हुई 7 चीज़ें आप इस्तेमाल करने लग जाएंगी। और आप जैसे ही ये चीज़ आदत बनाएंगी ना अपनी, जो चीज़ें नहीं काम में आ रही उनको निकालने की और जो चीज़ आपके पास है उनको काम में लेने की, तो देखिए हमेशा देखिए, आज दिवाली के दिन मैं ये वीडियो आपके लिए शूट कर रही हूँ। आज से ये रेजोल्यूशन आप बना लीजिए कि जो खर्चा करेंगी केवल काम की चीज़ों पर करेंगी। नेक्स्ट दिवाली तक अगर आप परचेज करती हैं, अपने बर्थडे पे करिए, एनिवर्सरी पे करिए कपड़े नए, या फिर दिवाली पे लक्ष्मी पूजन के लिए नई साड़ी पहनकर पूजा करिए। हर वक्त हर समय ऑनलाइन शॉपिंग, कहीं सेल आई हुई है इसलिए शॉपिंग, ये काम बिल्कुल से आज से बंद कर देना है। अगली दिवाली पर मैं प्लीज़ आप लोगों के कमेंट्स का इंतजार करूंगी। नेक्स्ट दिवाली तक ये चीज़ कि पूरे साल तक मैम हमने कोई भी शॉपिंग नहीं करी, कोई भी फालतू की खरीदारी नहीं करी, ना फालतू के कपड़े, ना कॉस्मेटिक्स, ना ज्वेलरी, ना बैग्स, ना शूज़, फुटवेयर, ये बहुत सारी चीज़ें, कोई भी कंजर्वेशन का फ़ायदा नहीं होता। आउट ऑफ फैशन हो जाती है, आउट ऑफ ट्रेंड हो जाती है। और कई चीज़ें तो आप खुद भी देखती होंगी कि जब साल भर बाद आप दिवाली की सफाई कर रही होती है ना, तो आपको देख के लगता होगा कि हमने साल में कितनी बार पहनी, यूज़ ही नहीं होती है और कई बार पड़े ही ख़राब भी हो जाती है और आप उसको देखती नहीं, क्योंकि आपके पास फुर्सत ही नहीं है उनको देखने की। चीज़ें ये होती है कि आप लाला के रखती जा रही है, पीछे वाली चीज़ें उन पर आप ध्यान नहीं दे पा रही हो, जो आगे आगे आपको अलमारी में पड़े दिख रहे हैं केवल वही चीज़ें आप पहने जा रहे हो। हमेशा ये नियम बनाइए, अगर आपने कोई 2 ड्रेस तैयार कराई है तो उन 2 ड्रेस को सबसे पहले मौका ढूंढिए कि उनको पहन लीजिए पहले, चाहे वो आपकी साड़ी हो, चाहे सलवार सूट हो, कोई भी नया, गणेश चतुर्थी है, शिवरात्रि है, कोई भी ओकेजन ऐसा आता है आपको लगता है कि इस समय नई साड़ी पहनकर पूजा करनी चाहिए या कहीं नई जगह ये साड़ी पहनकर जाना चाहिए, तो तुरंत उसका मुहूर्त कर लीजिए, उसका इनॉग्रेशन कर लीजिए। किसी भी, देखिए एवरी डे इज़ ए प्लेजेंट डे। जब अच्छा दिन होगा तब पहनूंगी, अरे वो अच्छा दिन आएगा कब? हर दिन अच्छा है। आप लाइफ में अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, सांसें ले रहे हैं, सबसे ज़्यादा स्पेशल कुछ और नहीं हो सकता। एवरी डे इज़ ए प्लेजेंट डे, सो एन्जॉय। इट इज़ सेड ना, द प्रेजेंट इज़ ए गिफ्ट, सो एन्जॉय इट। अपनी लाइफ का एक एक दिन, एक एक पल, एक एक क्षण इंपॉर्टेंट है। आज अपनी 10 साल पहले वाली पुरानी फोटो को निकाल करके देखिए, क्या आप ऐसी लगती हैं जैसी पहले लगती थी? वक्त देखिए बहुत बलवान होता है, वक्त का हमेशा फ़ायदा उठाइए। जो चीज़ें कहीं कोने में पड़ी रहती हैं उनका फैशन पुराना हो जाता है, वो फिर किसी काम नहीं आती। ना तो देखिए उनको फैक्ट्री होता है, ना पहनने का मन करता है, ना ही किसी को देने का मन करता है। अब ऐसी चीज़ों का करें क्या? इन चीज़ों से बचने के लिए केवल उतनी ही चीज़ें खरीदने, उतना ही सामान खरीद जितना कि ज़रूरी है। बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग बीइंग अ वुमन। नमस्कार।